सर दी फिफ्थ वन 4.2 क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. सो द फर्स्ट इज द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल. तो राइट ट्रायंगल का मतलब यहां पर है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, इट इज सो कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल. या शॉर्टकट में वो लोग कभी कभी क्या भी बोल लेते हैं इसे, दैट इज राइट ट्रायंगल, है ना. पहली बार पढ़ो तो समझ में नहीं आता कि रॉन्ग ट्रायंगल नाम का भी कुछ होता होगा, आई गेस. तो ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. वैसे पूरा अगर सही ग्रामर के साथ बात करोगे तो दैट इज रीड एज राइट एंगल्ड एंगल ट्रायंगल. ठीक है, बट इट इज राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल, ओके, है ना. अब हमको ये पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो नॉर्मल, जो नॉर्मल अजम्पशन है दैट इज द वर्ड परपेंडिकुलर. ये क्या होता है सर, दिस इज बेस, और ये वाला जो साइड होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज, है ना. ये हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर. अभी जब हम लोग ट्रिगो पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर हमारा परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाने वाला है, बट अभी तक के लिए ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए बेस है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज. अच्छा, अपने को ये बहुत अच्छे से पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. याद है, ऐसा हम लोगों ने कहाँ पढ़ लिया था सर, ऐसा हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हुआ है ना. तो अगर आप इसके हिसाब से बात करो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ये पीजीडी में हम लोगों ने पढ़ रखा है. ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसी को हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं, है ना. एल्टीट्यूड क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल में अगर आप एल्टीट्यूड की बात करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही क्या हो, ध्यान से सुन लेना, जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, मगर एल्टीट्यूड सब में होगा, है ना. एल्टीट्यूड कैसा होता है नॉर्मली कि अगर आपने ये ट्रायंगल कंसिडर किया, है ना, और अगर मैं आपको कहूंगा कि इसका क्या निकालिए, इसका एरिया निकाले, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मगर जो हाइट की हम बात कर रहे हैं उसमें हाइट जो होती है वो हमेशा कैसी होती है सर, परपेंडिकुलर हाइट होती है. कैसी होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है. और वो जो परपेंडिकुलर हाइट होती है उसे हम लोगों को बेसिकली क्या कहने की आदत होनी चाहिए, या आदत होनी चाहिए, दैट इज एल्टीट्यूड, है ना. तो अगर आप यहां की बात करोगे तो यहां पर वो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट कौन सी होगी, दिस इज से AL, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें कोई परपेंडिकुलर साइड ही नहीं है सर. तो यहां पर बेसिकली जब तक आपको ये वाला साइड नहीं पता होगा, आपको बेस नहीं पता होगा, तब तक आप इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड का मतलब हमेशा ही किसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल पर या 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर साइड हो वही एल्टीट्यूड नहीं होता. एल्टीट्यूड का मतलब सिर्फ क्या है सर, किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना. अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे है, बेस से है, और परपेंडिकुलर ही होना चाहिए. हम ये वाला डिस्टेंस ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है. क्या ये वाला डिस्टेंस ले सकते हैं क्या, नहीं. हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को ही हम लोगों ने क्या वर्ड यूज करने को कहा है अब, दैट इज एल्टीट्यूड. बात आती है समझ में. तो अपने देखो क्वेश्चंस तो करना ही है, मगर अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिसका अपने को नियर फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा, जब वो सामने आएंगे कहीं और, तो अपने को तब वो भी क्लिक कर जाना चाहिए, है ना. तो एल्टीट्यूड का मतलब सर परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर हाइट. फॉर्चुनेटली यहां पर वो परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है सर, AB है ना. चलो आगे बढ़े, लिखिए जरा, देखिए आगे बढ़े. The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. ठीक है. और दूसरा, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides, है ना. ये वाला जो साइड है वो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, है ना. चलो अब मुझे बताइए, let the altitude of right angle triangle या right triangle
bx and the length of base b, इसको हम सेंटीमीटर कर लें क्या? b y सेंटीमीटर, हाँ या ना? और जो पहला रिलेशन है वो क्या है? कौन किससे ज्यादा कौन किससे कम है? बोलो जरा, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से एक बार। एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन दी बेस, तो बेस कौन है? y है क्या? बोलो जरा। उसमें से 7 कम करना है क्या? और ये किसके बराबर है? ये एल्टीट्यूड के बराबर है, यही होगा। एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन दी बेस, कंफर्म है इसमें? तो ये तो अपना पहला काम हो गया, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब दूसरा इक्वेशन और चाहिए, तो दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, उसका नाम हमने दिया हुआ है दैट इज ABC, है ना? तो वहां के हिसाब से अगर आप झांकेंगे तो क्या होगा? दैट इज h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। परपेंडिकुलर ही हमारा क्या है? एल्टीट्यूड है, बोलो क्या, हाँ या ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? h दिया है ऑलरेडी 13 स्क्वायर कर लें, हाँ या ना? p एल्टीट्यूड विच इज x, है ना? तो ऐसा करेंगे आपके लिए, चलिए अभी हम इसको कर लेते हैं x² और ये क्या है आपके लिए? y²। ये वैल्यूज है, 13 स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही है, x की जगह पर सर x रहने देते हैं कि x की जगह पर y-7 लिख लेते हैं, चलिए, है ना? और ये क्या हो जाएगा? दैट इज y²। सॉल्व करें इसे तो कितना होगा? 13 स्क्वायर इज 169, y-7 होल स्क्वायर इज y² माइनस 7 स्क्वायर, यस सर, है ना? y² माइनस 7। हाँ, a माइनस b का होल स्क्वायर। सर तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से तो y² माइनस 7 स्क्वायर y² माइनस नहीं प्लस माइनस ही है, सर यही है। मैं नहीं डाल पाऊंगा यूट्यूब पे वीडियो, सीरियसली। वो बोल रहे हैं कि अरे इनसे इनके क्लास के बच्चे तो ना पढ़ रहे हैं उनको तो आ नहीं रहा, अपन पढ़ के क्या कर लेंगे? सर माइनस होगा y² प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू y-7 प्लस y²। आइडेंटिटी इज a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। सर मुझे याद है। और अगर ये वाली आइडेंटिटी में अगर तुम यहाँ पर माइनस लगाकर आए, तुम भूल जाना कि तुम जानते हो मुझे और मैं तुम्हें जानता हूँ, है कि नहीं? हाँ, चलिए बढ़ जाएं आगे, लिखें जरा, फटाफट करें। ओके, इसको हटा दें यहां से। सॉल्व करें, ये 169 वैसे का वैसे ही आ जाने वाला है, इक्वल्स टू y² वैसा का वैसे ही, है ना? 7 का सर स्क्वायर करने वाले हैं, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 7, तो 7 2 इज 14y और प्लस y² वैसा का वैसा, ग्रेट इनफ, है ना? अब मुझे देखो जरा, ध्यान से देखो मुझे, सर y² प्लस y², क्या ये 2y² हो जाएगा? ठीक है, फिर y वाला एक ही टर्म है तो मैंने उसे पहले लिख लिया, दैट इज 14y, और ये प्लस का क्या है? 49। 2 मिनट ध्यान से देखो तो तुम्हें कंफ्यूजन होने से बचा पाऊं। अब हम ऐसा करें कि सबको उठा के इधर ला रहे थे, उससे ज्यादा अच्छा ना कि इसको उठा के उधर लेके चले जाए, नहीं क्या? इसको उठा के उधर लेके चले जाएंगे तो क्या ये माइनस का 169 होगा क्या? वैसे प्रैक्टिकली मुझे इधर क्या लगाना चाहिए? 0, है ना?
बट अगर लेफ्ट पर लगाएं राइट पे लगाएं 0 इक्वल्स टू 0 ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आप चाहें तो क्या भी लगा सकते हैं, इक्वल्स टू 0 इधर लगा लीजिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हाँ या ना, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y² माइनस 14y, 169 में से 49 चला जाएगा तो क्या 120 बचेगा, क्या माइनस 120 बचेगा, बिल्कुल। और जब आपको ऐसा दिखाई देता है आपकी इक्वेशंस में तो आप यूजुअली क्या कर लेते हैं, सर अगर पूरी इक्वेशन 2 से 4 से 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स बनना आसान हो जाते हैं। ओके, सो 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा y² माइनस 7y माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 60 का क्या कर लेते हैं सर, फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिविजन मेथड से, सो दैट इज 2 30s 2 15s 5 3 5s एंड 5 1s। ओके ग्रेट, तो यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है सर, जो फैक्टर्स हैं आपके 60 के वो आप ऐसे सजाएं, पहले जल्दी से मिल जाती हैं इससे चीज़ें। सो सब्ट्रैक्शन में आना चाहिए 7, ऐसे दो फैक्टर्स इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाए 7, और मल्टीप्लिकेशन तो ऑटोमेटिकली 60 आ ही जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हाँ जी 1 माइनस 5 कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं करना, चलने दो सर। ओके, सो 2 into 2 4 3s 12 है ना, ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 12 5 से 60 भी हो जाएगा, और 12 माइनस 5 लिखेंगे तो वो क्या भी आ जाएगा 7 भी आ जाएगा। सो y² माइनस 7 की जगह लिखा है हमने 12 माइनस 5। देखो मैंने पूरी प्रोसीजर में ये वाले साइंस के साथ क्या करना है वो तुमसे कभी कोई डिस्कशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ तुम्हें यही बताया कि जो भी फैक्टर्स निकले हैं वो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दैट्स इट। कोई प्लस माइनस का कंफ्यूजन ही नहीं करना है ना। चलो, सो 12 माइनस 5 माइनस y के साथ 60, और फिर उसके बाद ब्रैकेट हटाया y² माइनस, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई, इधर से y का, सो माइनस 12y, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 60 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सो y माइनस 12 y प्लस, ओके सर y कॉमन लिया, y माइनस 12, और इसमें से क्या हम लोग 5 कॉमन निकाल पाएंगे क्या, यस दैट इज 60 इज रिटन एज 12 into 5, दोनों के पास 5 है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ y माइनस कितना बचेगा 12 इक्वल्स टू 0। y माइनस 12 कॉमन निकाला, y प्लस 5 बचा इक्वल्स टू 0, और फिर उसके बाद वही एक एक करके दोनों को इक्वेट करें 0 के। पहला क्या है फैक्टर y माइनस 12, सो इफ y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 12 है ना, एंड x, सर x कैसे निकाला था, याद है क्या आपको, क्या इक्वेशन था, y माइनस 7 है ना, x was y minus 7, so x equals to 12 minus 7 is equals to 5, so x equals to 5। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था, if y equals to if y plus 5 equals to 0, so y is equals to minus 5, एंड हेंस x का वैल्यू कितना निकलेगा सर y माइनस 7 के हिसाब से, दैट इज y की जगह पे माइनस 5, ये माइनस 7, और x इक्वल्स टू माइनस 12। ओके, तो सर दो ऑप्शन पॉसिबल हो गए हैं, जो हमारी लेंथ थी, जो हमारा एल्टीट्यूड था वो हम लोगों ने x लिया था, याद करिए, और जो बेस लिया था वो क्या हुआ था y। अगर x का लेंथ, x मतलब एल्टीट्यूड का लेंथ 5 होगा तो उस कंडीशन में बेस का लेंथ 12 होगा, पहला ऑप्शन ये है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है सर, अगर बेस नहीं एल्टीट्यूड अगर हमने क्या लिया है, एल्टीट्यूड अगर हम लोगों ने -15 लिया तो उस कंडीशन में हमारा बेस क्या होगा -5। मगर देखो जरा वापस से यहाँ परेशानी एक छोटी सी, सर लेंथ है, कैसी है, लेंथ है, लेंथ वुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या कहीं की भी नहीं, तो इस कारण से वापस से यही एक और लाइन
कि ये जो दोनों पेयर ऑफ वैल्यूज है इसे हम डिस्कार्ड करेंगे जस्ट बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव एंड वी एक्सेप्ट लेंथ एंड हाइट, सॉरी हाइट एंड बेस इज इक्वल्स टू 5 and 12। ठीक है, लाइन अपने मन से लिखें, बोल चुका हूं मैं।